कल मैंने अपने पुराने परिचित के घर जाने की ठानी। सोचा लंबे समय से कोई शिष्टाचार नहीं निभाया है, चलो हालचाल पूछ लिया जाए। मैंने जैसे ही उनके दरवाजे पर दस्तक दी, उन्होंने बड़े गर्मजोशी से स्वागत करते हुए बड़े आत्मीय भाव से बोला, आइए आइए मित्र, स्वागत है आपका। उनके स्वागत में इतनी आत्मीयता थी कि मुझे लगा जैसे कृष्ण के घर सुदामा आ गया। मैंने सोचा कि अब चाय नाश्ते का दौर शुरू होगा, गर्म पकौड़ों के साथ कुछ गपशप होगी। पर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वे अंदर भागे और प्लेट में कुछ लेकर के आए। ललचाई आंखों ने कई सपने संजोए। मैंने सोचा पेट में नमकीन और मिठाइयां होंगी, मगर प्लेट पे रखे आइटम को देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। प्लेट में चार्जर रखा था यार। कुछ पल के लिए समझ में नहीं आया कि मैं अपनी हंसी को रोकूं या सम्मान दिखाऊं, पर मैंने शिष्टता के साथ कहा, नहीं नहीं भाई, अभी मेरी मोबाइल की बैटरी पूरी ठीक है। पर सज्जन को शायद मेरी बातों पे यकीन नहीं हुआ। बोले, अरे यार, बैटरी का क्या भरोसा, आजकल ये किसी रिश्ते से कम थोड़ी ना है, कब धोखा दे जाएंगे पता ही नहीं चलता। पहले आप अपने मोबाइल को चार्ज कर लीजिए, वरना बातचीत के बीच में मोबाइल ने अगर दम तोड़ दिया तो बड़ी असुविधा होगी। सच कहूं तो उनके इस व्यवहार ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। तकनीक के प्रति उनकी असमझ थी, या हमारे समाज का डेवलप होता नया संस्कार। अब मेहमान का स्वागत चाय पानी से नहीं, मोबाइल चार्जिंग से होगा यार। वह दिन दूर नहीं जब लोग पूछेंगे कि वाईफाई का पासवर्ड बतलाऊं या पहले फ्रिज खोलकर कोल्ड ड्रिंक निकालूं। बैठक में जगह जगह उनके घर के चार्जर लटक रहे थे, जैसे दीवारों से बेल लिपटी हो। टीवी की जगह एक बड़ा सा चार्जिंग स्टेशन शोभा दे रहा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं किसी बिजली घर में बैठा हूं, जहां इंसानों से ज्यादा गैजेट्स की सुविधा का ध्यान रखा जाता है। थोड़ी देर में वो चाय लेकर भी आए, साथ में एक प्लेट पे बिस्कुटें थी। बोले, भाई आप नाश्ता करिए, आपका मोबाइल आराम से चार्ज हो रहा है। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये बिस्किट ज्यादा मत खाइएगा, आपके हाथ में मोबाइल जो है, कहीं उसकी टच स्क्रीन गंदी ना हो जाए। उनकी इस सर्वगुण संपन्न सोच पर मैं अभिभूत हो गया। मैं मुस्कुराते हुए बोला, भाई साहब, आपने तो चार्जर के लिए ऐसी व्यवस्था की है जैसे किसी अस्पताल में मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर रखी जाती है। वे हंसते हुए बोले, मजाक मत उड़ा यार, आजकल मोबाइल बैटरी चार्ज करना चाय पिलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचिए भला, अगर आपकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या होगा? आप कॉल नहीं कर पाएंगे, न मैसेज देख पाएंगे, न ही रील्स देख पाएंगे। मैंने भी सिर हिलाया और सोचा, यही हमारी आधुनिकता की पराकाष्ठा है। रिश्तों की जगह अब चार्जिंग केबल ने ले ली है शायद। नाश्ता खत्म होते होते उन्होंने मुझसे फिर पूछा, यार बैटरी कितनी चार्ज हुई है? अब तक तो मुझे समझ आ चुका था कि उनका सारा ध्यान मेरे मोबाइल की स्थिति पर था। मेरी भूख प्यास या मेरी बातों से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। मैंने कहा, मित्र, बैटरी अब पूरी चार्ज है। उन्होंने राहत भरी सांस ली, मानो उनकी गृहस्थी का सबसे बड़ा कार्य सफलतापूर्वक निपट गया हो। लौटते समय मैं सोचने लगा, यह कैसा समय आ गया है। पहले लोग इंसान की चेहरे की चमक देखकर पूछते थे, सब ठीक है ना? अब मोबाइल की बैटरी देखकर कहते हैं, लो जी, यह भी चार्ज हो गया। यह वाकया मुझे सोचने पे मजबूर कर गया। आज की दुनिया में रिश्ते और भावनाएं अब शायद बैटरी परसेंटेज से मापी जाने लगी है। मेहमान से ज्यादा उनका मोबाइल प्राथमिकता बन गया है। अगर यही रिवाज चलता रहा तो आने वाले समय में शायद निमंत्रण के कार्ड पर लिखा होगा, आपका स्वागत है, कृपया अपने मोबाइल चार्ज करके आइए, और यदि पावर बैंक लाना भूल गए हैं तो चिंता कतई मत करिए, हमारे पास हर किस्म के फास्ट चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। शायद यही आज की जीवन शैली है। इंसानों के रिश्ते बैटरी के प्रतिशत में सिमट गए हैं। पहले घरों में संस्कार और अपनापन चार्ज होता था, अब मोबाइल और गैजेट्स चार्ज होंगे। तो अगली बार जब आप किसी सज्जन के घर जाएं तो चाय नाश्ते की उम्मीद उनसे कतई ना करें। तैयार रहे कि सबसे पहले आपका मोबाइल चार्ज किया जाएगा। और हाँ, बैटरी 100% होने पर वो सज्जन आपको मुस्कुराते हुए यह कहकर विदा कर देंगे, अब आप पूरी तरह से तैयार हैं जनाब। घर लौटते समय रास्ते भर मैं सोचता रहा कि आज के जमाने में हम इंसानों को चार्ज करने के बारे में लोग कब सोचेंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी चार्जर की प्लेट में रखे आपसी रिश्तों को अनदेखा करते जा रहे हैं। आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार, लिख जरूर भेजिएगा।